दूसरी साइड पर जो है वो नायाब मिलेनियम था मेरे पास, लेकिन मैं तो मौका पर मौजूद नहीं था। तो फिर वही हुआ कि किसी लेबर के हाथ में नायाब मिलेनियम का सीड आया था तो उन्होंने अपनी लाइनें लगा दी, और जिनके हाथ में नायाब 2016 का सीड था उन्होंने अपना लगा दिया। तो 1 एकड़ में ना ये मेरे साथ वो क्या कह लें मिसहैप हो गई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब ये जो नायाब मिलेनियम है इसको ज़रा स्ट्रेस दें तो जल्दी फूलों पर आती है। वैसे ये तकरीबन 50 दिन के बाद यकदम ही फूलों पर आती है, और इसका ऐसे तना होता है जैसे सूरजमुखी हो, और काफ़ी चौड़े पत्ते होते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मोटा तना है बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, और बड़े चौड़े चौड़े पत्ते हैं। इसके ऊपर मिरड बाग का हमला भी निस्बतन ज़्यादा है, इसी के ऊपर ही था, इस वजह से स्प्रे करवानी पड़ी। आपको ये निशान भी नज़र आ रहे हैं, डॉट हल्के हल्के, ये मिरड बाग की वजह से है। तो यहाँ देखें आप कि ये 2 लाइनें जो हैं वो नायाब मिलेनियम की हैं, फिर 2 लाइनें जो हैं वो फिर इसी की हैं, नायाब तिल 2016 की। फिर ये 4 लाइनें दरमियान में, यानी जिस औरत के पास इसका बीज था उसने अपने हिस्से की 2 लाइनें लगा ली, दूसरी ने अपने हिस्से की लगा ली। तो अब ये जो है ना मेरा 1 एकड़ इस तरह जो है वो काम ख़राब हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब फिर इरादा ये है, दूसरी के ऊपर ना वो मसला काम है, इसके ऊपर मिरड बग आती है अच्छी खासी, तो इसीलिए फिर स्प्रे करवाया। इसमें सिर्फ नाइट्रोजन पैरम करवाया अकेला। तो ये आप देख सकते हैं दरमियान में जो है वो 2 लाइनें आ जाती हैं नायाब मिलेनियम की, और फिर आ जाता है वही नायाब तिल 2016। तो इसका फिर इरादा ये है कि इसको अलहदा से कटा के अलहदा रखेंगे, पहले इसकी कटाई कर लेंगे, और बाकी जो फसल है इसमें से नायाब 16 जो है वो नहीं रखेंगे, वो वाला जो 1.5 एकड़ है उसी को नायाब 16 को इस्तेमाल करेंगे। और बाकी इसके अलावा जो है वो उस साइड पर है 1 एकड़, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो है TS5 वारद कंपनी का है, TS5 लगाया था, वो मैंने एक साइड पर लगाया है क्योंकि थोड़ा सा वो मैंने 1 एकड़ अलहदा एक साइड पर लगाया है, क्योंकि जो TS5 है वो निस्बतन ज़्यादा दौरानिए की फसल है। तो सोचा कि कहीं पर अगर लेट हो गए तो वहाँ पर मकई तो लगेगी नहीं, तो फिर वहाँ पर राया वगैरह काश्त करने का इरादा है। ये उम्मीद है कि अगस्त की 10-15 तक फ्री हो जाए और यहाँ पर हमने मकई काश्त करनी है। ये आप देख लें जी, इसका ना बिल्कुल मज़बूत तना है, बहुत मोटा तना है, और इंतहाई चौड़े पत्ते हैं। ये है नायाब मिलेनियम। तो अगर जो इसके बारे में सुना है कि यकदम फ्लावरिंग लेती है और माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्लावरिंग लेती है, अगर ऐसा हुआ फिर तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है, क्योंकि इसका तना मज़बूत है, साफ ज़रा गिरने से भी महफूज रहेगी। तो वो मैं आपको मौका पर शेयर करूँगा। फिर अगर किसी दोस्त को सीड वगैरह चाहिए होगा तो वो फिर बाद में देखेंगे। बहरहाल मुझे तो TS5 अच्छी लगी है। नायाब तिल 2016 भी ठीक है, लेकिन ये जो वैसे ये ज़मीन भी 1 एकड़ ज़रा अच्छा है, बराबर है, एक जैसा उगाव है। तो ये आप देखें, ये है जी TS5, ये वारद कंपनी का सीड था। यूनिफॉर्म फसल है, इस पर निस्बतन लेट फूल आते हैं, तकरीबन 45 दिन के बाद स्टार्ट होते हैं, और अभी ये तकरीबन फसल इतने ही दिनों की हुई है, लेकिन क्योंकि बार बार पानी लग रहा है तो इसीलिए फिर कद लंबा हो गया है, और अब जाके फ्लावरिंग हो रही है। अब इरादा है कि इसको मज़ीद 15 दिन 20 दिन अब पानी नहीं लगाना। ये जो है इसके ऊपर भी हल्की फुल्का जो है वो था सफ़ेद मक्खी का हमला, लेकिन उसकी तो अभी कोई नहीं की स्प्रे। जो है ना मिरड बाग वगैरह वो मामूली सी है, तो इसलिए इसके ऊपर भी वही नाइट्रोजन पैरम जो है वो स्प्रे करवा दिया है। ओवरऑल जो है वो मुरझाओं का कोई इशू नहीं है फ़िलहाल। ज़मीन क्योंकि यहाँ पर पहली दफ़ा तेल लगे हैं और ज़मीन भी ठीक है, नहरी पानी लग रहा है, शुरू में ट्यूबवेल का पानी लगाना पड़ा था, तो फ़िलहाल तो ऐसा कोई इशू सामने नहीं आया। हाँ, अलबत्ता बारिशों के बाद कोई इशू बन सकता है। तो अब जो है मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसे ये मंगल जो यानी कल था, ये नहीं उससे पिछले मंगल 1.5 बोरी यूरिया की वो 3.5 एकड़ों में लगाई है।
उससे पहले शुरू में जब ये तकरीबन 15-20 दिन की थी तो उस वक्त एक बोरी नाइट्रोफास लगाई थी फी एकड़। उसके बाद यानी कि ये पिछले हफ्ते आधी बोरी यूरिया की लगाई है और फ़िलहाल कोई ऐसी डिमांड इसकी नज़र नहीं आ रही मज़ीद खाद की। अब जब फ्लावरिंग पर फुल होगी, फलियां बन जाएंगी अच्छी खासी, तो फिर देखेंगे कोई थोड़ा बहुत जो है वो सल्फ़र, और उसके साथ कोशिश है कि आधी बोरी नाइट्रोफास बजाय यूरिया लगाने के तो वो शायद लगा दें। और पोटाश का मेरा इरादा नहीं है फ्लड करने का। पोटाश की कोशिश होगी कि जो सालिबल पोटाश 1 किलो की पैकिंग में मिलती है उसका मैं 1 या 2 स्प्रे करवा दूं बोरान के साथ मिला के। वो उम्मीद है शायद नेक्स्ट हफ्ते ही करवा दूं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। तो बस इतना ही प्लान है। बाकी इसको मज़ीद जो है वो अगले हफ्ते तक जो पत्ता लपेट सुंडी होती है, कैप्सूल बोरर होती है वो, और सफ़ेद मक्खी वगैरह के लिए क्लोथिडन, ये मिलवा के ना ताल स्टार और क्लोथिडन कोशिश है कि वो मिलवा के एक स्प्रे करवा दूं, क्योंकि फिर ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी। फिर अगर हमला हो जाता है तो फिर दवाई नीचे तक पहुंचती नहीं है और फिर आसानी से कंट्रोल भी नहीं होती। तो आप दोस्तों ने भी अगर नयाब मिलेनियम लगाई हुई है, TS5 लगाई हुई है, तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप कितनी खाद इस्तेमाल कर चुके हैं, कितने पानी लगा चुके हैं और फसल की जो मौजूदा सूरत हाल है वो कैसी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।